देखिए, आज हम लोग इतिहास में जानते हैं मुगल साम्राज्य के विषय में, और इन मुगल साम्राज्य में भी हम लोग अकबर के विषय में जानेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुगल साम्राज्य का जो बाबर था, बाबर के विषय में, और बाबर का बेटा हुमायूं के विषय में आपने देख लिया। अब हुमायूं का बेटा जो आता है अकबर, इसके विषय में देखते हैं। बीच में एक बार मैं शेर शाह सूरी के विषय में आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिस समय हुमायूं भारत को छोड़ के चला गया था, कहाँ पे, ईरान में। मान लीजिए कि भारत पे पहले मुगल साम्राज्य का शासक जो था वो बाबर था, लेकिन बाबर जैसे ही यहाँ से मतलब उसका खत्म हो गया, मर गया। कब आया था? 1526 में आया ही उसने, और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किया। हुमायूं आया, उसके बाद 30 में राजा बनता है। हुमायूं, पिता का भाई 30 में मृत्यु हो गई तो बाबर हुमायूं राजा बन जाता है। लेकिन 10 साल तक वो राज करता है, और 40 में हुमायूं 1540 में यहाँ से ईरान भाग जाता है, क्योंकि चौसा का जो युद्ध जो हुआ था 1539 में, इसके बाद जो आया था, इसके बाद वाला युद्ध 1540 में, जो शेर शाह सूरी ने किसको भगा दिया था? हुमायूं को। हुमायूं भाग के ईरान चला गया था, और अपने बेटा, और मतलब बेटा उसमें पैदा नहीं होता, पत्नी उसकी गर्भवती थी, उसको छोड़ दिया था। कहाँ पे छोड़ दिया? गर्भवती नहीं थी, लेकिन मतलब गर्भवती थी, उसको छोड़ दिया था। कहाँ पे? इस एरिया पंजाब के एरिया में उसने छोड़ दिया था, और अपने भाग गया था ईरान। और जैसे ही ईरान भागा हुमायूं, तो यहाँ जो मुगल साम्राज्य पे अब कोई राज करने वाला था नहीं, और दिल्ली पर मुगल साम्राज्य का जो शासक था वो भाग गया था। तब यहाँ पे कौन राज करेगा? तभी शेर शाह सूरी राज यहाँ पे शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी ने ये राज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब हम आपको शेर शाह सूरी के विषय में बता चुके, और शेर शाह सूरी का जैसे 1553 में मृत्यु होती है, तब पता चलता है हुमायूं को कि हमारा दुश्मन, सारे के सारे जितने भी दुश्मन हैं वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, और अब हम चलते हैं कहाँ पे? दिल्ली में। मुगल साम्राज्य दोबारा फिर अपना स्थापना करना स्टार्ट कर देता है, यानी मुगल साम्राज्य दोबारा स्थापना करता है। वो भी स्थापना हुमायूं करता है। पहले बार में उसका बाबर जो बाप था उसने किया था, उसके बाद बेटा हुमायूं किया। हुमायूं जैसे ही 1540 में भागा, वैसे ही शेर शाह सूरी ने वहाँ पे अपना राज करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही शेर शाह सूरी मरा, पता चला कि हुमायूं को कि अरे शेर शाह सूरी खत्म हो गया, ऐसा कोई शासक ही नहीं आया। अब मान लीजिए, ध्यान से समझना, कब भागा था? 1540 में हुमायूं भारत को छोड़ करके ईरान में भाग गया था। ध्यान में रहे, कहाँ पे भागा था? ईरान में भाग गया था। अब वो कब लौटता है उधर से? तो 1555 में उधर से लौटता है। टोटल कितने साल हो गए? यानी कि 15 साल हो गए। ठीक है, कितने साल हो गए? 15 साल। और 15 साल तक ये शेर शाह सूरी तो मतलब मर गया। कितने में? 53 में मर गया था शेर शाह सूरी, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो दिल्ली का स्थान बचा हुआ था कि कोई अब इस पर राज करने वाले, तो शेर शाह सूरी वहाँ पे राज किया था। शेर शाह सूरी वहाँ पे राज किया था। और जैसे ही शेर शाह सूरी मरता है 1553 में, वैसे ही ईरान से आता है कौन? कुछ दिन के बाद, यानी 1 साल के बाद आता है कौन? तो आ जाता है हुमायूं। अब इसी हुमायूं के बाद हम लोग अकबर के विषय में पढ़ना टोटल स्टार्ट करेंगे, और अकबर के भी विषय में हम ये जानेंगे कि उसके दरबार में जो 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न विद्वान रहते थे, उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। अब एक बात आप लोग बताइए कि यहीं पे अपने बेटा, अपने पत्नी को छोड़ के भाग गया था कौन? हुमायूं भाग गया था। और हुमायूं भाग गया था 1540 में, भाग गया, आया 1555 में, और 1555 में आया तो अपने बेटा देखा होगा। तब तक इसका बेटा कम से कम 13 साल का हो गया था। अब हम अकबर से लेके स्टार्टिंग चलते हैं, तब हुमायूं को हमें थोड़ा बहुत समझ लेंगे, क्योंकि हुमायूं का वीडियो तो आपने पूरा देख लिया है। तब हुमायूं के विषय में हम लोग समझेंगे। अकबर के विषय में समझेंगे, हुमायूं का तो थोड़ा बहुत इसमें आएगा। जो अकबर था, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ पे उसका जन्म हुआ था? अमरकोट यहाँ पे है। अमरकोट में जो राजा थे जिनका नाम था बीरसाल, यहीं पे बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था।
अकबर का जन्म बीरसाल के महल में हुआ था और ये अकबर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब इसके चाचा थे, हिंदाल इसके चाचा थे। चाचा अकबर के 3 और थे, अस्करी भी एक चाचा थे, कामरान भी चाचा थे। इन लोगों के पास भी थोड़े थोड़े दिन रहा, लेकिन ज़्यादातर किसके पास रहा था? बीरसाल के पास अकबर रहता था, क्योंकि उसके पिता तो उसके छोड़ के चले गए थे, लेकिन खोज खबर लेते थे कि हमारी पत्नी और हमारा बच्चा कहाँ है। एक बात और बताइए, इन सबों की शादी इतना हो जाता था। हुमायूं की शादी बहुत ज़्यादा, अकबर की शादी, बीरबल की शादी होना स्टार्ट हो गया। ये कितनी पत्नियों का कहाँ कहाँ ख्याल रखेंगे? फिर भी इसको ख्याल था कि हमारा बच्चा और हमारी पत्नी यहाँ पे है। वहाँ पे आया 55 में, जिस समय शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये पता लगाया, उसका जो बैरन खान उसका सेनापति था, हुमायूं का बैरन खान सेनापति था, उसी से वो पता करता था कि देखना एक बार कि कौन वहाँ पे अभी है। ये बता देता कि अरे अभी तो भारत में कोई नहीं है, अब तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। ठीक है, क्या हुआ? अकबर का जन्म आप लोग समझ गए, उसके पिता हुमायूं के बारे में समझते ही हो। इसके बाद इसका जन्म अकबर का कहाँ हुआ था? बीरसाल में इसका जन्म हो गया था। ठीक है, इसको पालने पोसने वाली महामनघा थी, इसका नाम था जो दाई थी, महामनघा थी। और अकबर महामनघा को बहुत प्रेम करता था। प्रेम क्या, अब वो मतलब दाई थी, वो प्रेम नहीं समझना, मानता था। अब मानने को समझ जाओगे, क्योंकि आजकल बहुत प्रेम में ना डूबा हुआ दुनिया है, इसलिए आपको सब बता रही हूँ कि प्रेम दूसरा प्रेम नहीं था। प्रेम एक माँ का और एक बेटे वाला प्रेम था। समझ में आया? अब महामनघा अकबर मतलब अकबर बहुत मानता था, महामनघा के इशारों पे वो चलता था। मात्र उसकी उम्र, जब उसके पिता आए 1555 में, तो इसकी उम्र हो रही थी उस समय 13 साल का। हुमायूं जब आया था, कौन आया था? हुमायूं जब आया था, तो उस समय उसकी शादी भी हो गई थी। इसी के अकबर के चाचा के बेटी से शादी हो गया था, यानी इसकी बहन लगेगी। लेकिन आप लोग को पता है कि मुसलमान जो होते हैं, इनमें कहते हैं कि अपने ही भाई मतलब अपनी बहन से कोई शादी नहीं कर सकता। कहते हैं दूध का बर्ताव होता है, अदर दूसरे से, चाचा का हो, बुआ का हो, किसी का भी शादी हो जाता है। तो ये हिंदाल की बेटी थी। हिंदाल की बेटी का नाम था रुकैया। इस रुकैया से शादी हो जाता है अकबर का। अकबर का शादी हो जाता है रुकैया से। और शादी होने के बाद, उसके बाद इसका पिता आता है 1555 में और कहता है कि देख बेटा, हम भारत छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उस समय शेर शाह सूरी इतना ज़्यादा तंग कर दिया था कि हमें भागना जरूरी पड़ गया था। नहीं भागते तो भी साम्राज्य जाता, और 15 साल से हम भागे हुए हैं और हमारा साम्राज्य तो वैसे ही जा रहा है। इस साम्राज्य को बचाना है। एक बार करते हैं क्या कि मैं चलता हूँ युद्ध के लिए, देखते हैं कि कौन वहाँ पे इस समय है, और हम चलते हैं युद्ध करने, तू पंजाब में रह ले। किसने? हुमायूं ने अकबर को समझाया। अकबर ने कहा कि नहीं, एक बार हम भी देख लेते हैं कि युद्ध किस तरीके से होती है। तो उसके जीवन में जो जीवन होता है ना, अभी जो चढ़ाव होता है जीवन का, उतार चढ़ाव लगा रहता है, जो चढ़ाव होता है, इसमें इसने देखा था कि पानीपत का अब 3य युद्ध हुआ था। सॉरी, इसने देखा था कि 1555 में इसके माता जो थी, अरे इसके पिता जो थे हुमायूं, इसने युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? ये युद्ध किया था, सरहिंद का युद्ध था उस समय। कहाँ पे? सरहिंद का युद्ध हुआ, और इसके में इसके पिता हुमायूं जीत जाते हैं। हुमायूं जीत जाता है और देखता रहता है अकबर के हमारे पिता किस तरीके से लड़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हुमायूं क्या करता है कि अब यहाँ से शेर शाह सूरी तो हट ही गया है, इसके बाद आ जाता है इस दिल्ली पर हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं आ जाता है, और ये हुमायूं आके राज करना स्टार्ट कर देता है। कब? 1555 में युद्ध किया, आके राज करने लगा। लेकिन इसकी वैसे ही मृत्यु हो जाती है 1556 में। इसकी मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में।
इस हुमायूं का जो सेनापति रहता है बैरन खान रहता है, और इसका बेटा हुमायूं का बेटा मात्र 13 साल का रहता है। यहाँ पे लगा कि फिर मुगल साम्राज्य का अंत हो जाएगा। जिस तरीके से 15 साल शेरशाह सूरी ने 13 साल तक राज किया, इस पे 2 साल तक वैसे ही छोटे मोटे आए, राज किए के इस बात को हुमायूं ने कहा कि मेरी जो जान चली गई, मतलब जा रही है, मैं ख़त्म हो जा रहा हूँ, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने से इसे दिन पनाह में सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बैरन खान से कहता है कि हमारी जो मृत्यु हो जा रही है अगर, तो हमारे बेटे को बुला के यहाँ पे उसको राज सिंहासन पे बैठवा देना, और इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी, जो रक्षक आप रहेंगे हमारे बेटा का, बैरन खान से कहा था। अब इसकी मृत्यु हो जाती है, धीरे इसको छुपा के रखा जाता है। कितने दिन तक छुपा के रखोगे किसी की मृत्यु? राजा की मृत्यु है, दूसरे की तो है नहीं। अब इस राजा की मृत्यु हो जाती है सॉरी। अब ये क्या करता है कि छिपा के रखता है। अब इसको दिल्ली से जाने में यहाँ तक पंजाब में, क्योंकि अपने बेटा को पंजाब का सूबेदार बना देता है। कौन? हुमायूं पंजाब का ये सूबेदार बना देता है, पंजाब का राजा नहीं रहता है, पंजाब का ये सूबेदार बना के चला आता है। और ये बात को कौन छिपा के रखता है? हुमायूं का जो बैरन खान सेनापति था वो छुपा के रखता है, और जाता है इसको लाने के लिए। तभी पता चल जाता है, एक राजा वहीं पे, छोटे मोटे जो राजा होते हैं, जो हेमू, क्या नाम था? हेमू। हेमू देखा कि हुमायूं खत्म हो गया, अब हुमायूं को हटा दीजिए, दिल्ली में हुमायूं खत्म हो गया। कौन आ गया यहाँ पर? हेमू आ गया। कौन आया? हेमू आया। और हेमू को पता चला, हेमू ने राज करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। अभी यहाँ से अकबर को लाने में टाइम लगता, तब तक से हेमू यहाँ पे अपना राज करना स्टार्ट कर दिया। ये बात पता चला बैरन खान को और अकबर को, और अकबर ने क्या किया कि सोचा कि क्या करें हम, तो कहा कि चलते हैं हम आगरा में। लेकिन आगरा में भी हेमू अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था। 2 दिन में इन 2 जगहों पे इसने राज करना स्टार्ट कर दिया था। सोचा हेमू कि हम जीत लेंगे, मुगल साम्राज्य अब नहीं रहेगा, हम अपना साम्राज्य बना लेंगे। लेकिन 56 में ही मृत्यु हुई थी उसके पिता की, वहां से चला था और चल दिया। चलने के बाद इसने पानीपत का युद्ध किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। जिस समय किसका मृत्यु हुआ था? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उस समय किसमें युद्ध हुआ था? हेमू में और अकबर में। अकबर मात्र 13 साल का था। 13 साल का बच्चा क्या युद्ध कर सकता था? नहीं कर सकता था युद्ध। उस बच्चे से क्या तीर धनुष चलाया जा सकता था? नहीं चलाया जा सकता था। इसको छल ही कपट कहोगे, क्योंकि बैरन खान इसका जो रक्षक था। कौन था? बैरन खान। इस बैरन खान ने इसे खत्म करवा दिया। किसको? हेमू को खत्म करवा के, और इसका इधर ही पंजाब में ही इसका राज, पंजाब में ही इसके क्या होती है? पंजाब में ही इसकी काला नौर में इसकी क्या हो जाती है? इसका राज्य अभिषेक हो जाता है। राजा वहीं पे इसे घोषित कर दिया जाता है कि ये राजा है। और राजा का अगर राज्य अभिषेक कर दिया जाता है ना, तो उसे कोई नहीं हटा सकता है। वो राज्य अभिषेक उसका हो गया था। कहाँ पे? काला नौर में। पंजाब के काला नौर में इसका राज्य अभिषेक करवा दिया गया था। किसका करवा दिया गया था? अकबर का। कहाँ पे करा दिया गया था? उसका मतलब कि पंजाब के काला नौर में इसका राज्य अभिषेक करा दिया गया था। 14 फरवरी 1556 में इसका काला नौर में इसका राज्य अभिषेक अकबर का हो जाता है। और अभिषेक करने वाले कौन रहते हैं? कासिम मिर्जा। कासिम मिर्जा रहते हैं। ये राज्य अभिषेक इसके कर देते हैं। अब ये चलता है भैया। चलने के बाद युद्ध किया 1556 में। 1556 में इसने जमकर हेमू से लड़ा था, लेकिन अकबर ने नहीं लड़ा था। कहा जाता है कि अकबर और हेमू का युद्ध हुआ था,
लेकिन अकबर मात्र 13 साल का था। उस समय वो युद्ध क्या कर लेता, वो नहीं कर पाता। लेकिन बैरन खान ने धोखे से कि मतलब तीर धनुष चलाने वाले थे लोग उसके साथ, लेकिन इससे कहा कि देखो भैया आप छिप जाओ, आप लोग अब तीर नहीं चलाना। जैसे ही हेमू हमारा पीछा करते दौड़ाते हमें आएगा, वैसे ही तीर धनुष चला के आप उसको ख़त्म कर देना। यही चालाकी बैरन खान ने लगाया और बैरन खान भागते हुए गया। जैसे ही ये बैरन खान भागा, ये हेमू पीछे पीछे इसके पीछे भागा। उसी में तीर धनुष चलाने वाले ने इसे पे तीर इतना ज़्यादा मार दिया कि वहीं पर हेमू ख़त्म हो जाता है। 1556 में हेमू ख़त्म हो जाता है और दिल्ली का राजा बन जाता है अकबर। अब राजा जैसे ही अकबर बनता है, उस समय बैरन खान 56 से लेकर 60 तक इसके साथ रहा। इसके हर एक युद्ध में साथ दिया। किसके युद्ध में? इस अकबर के युद्ध में साथ दिया। इसे रक्षक कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? रक्षक। ये रक्षा करता था इसका, एनी टाइम ये रक्षक था, रक्षा करता था। ये सेनापति नहीं था, मेन होते हैं ना अंग रक्षक, कुछ भी, यानी कि किसी का रक्षा करने वाले। इस तरीके से बैरन खान था। बैरन खान तो सेनापति हुमायूं का था, इसका क्या था? अंगरक्षक था। इसी के इशारे पे चलता था। लेकिन जो महामनघा इसको पाल पोस कर बड़ी करी थी, वो सोची कि ये इंसान सही नहीं है बैरन खान, बैरन खान को ख़त्म करवा दिया जाए। ठीक है, तो बैरन खान को 1560 में इसको ये हज के लिए जा रहा था, पता चलता है कि गुजरात में इसको मार दिए सब, क्योंकि बैरन खान के इशारों पे बैरन खान ही एक ऐसा था जो कि हर जगह का युद्ध वही संभाल रहा था, सिर्फ वो बता रहा था। अब बताइए अकबर का जो युद्ध हुआ था, कितने युद्ध हुए थे? जितने भी अकबर ने युद्ध किया था, उस युद्ध को तो आप जानोगे ही। उससे पहले आपको जानना क्या है कि ये अपने साम्राज्य को चलाता कैसे था। वो अपने साम्राज्य में लोगों को कौन से ऐसे 9 रत्नों को रखा था, विद्वानों को रखा था। इन्हीं को 9 रत्न कहा जाता है। 9 लोग थे और वो भी विद्वान थे। इनको कहा जा गया कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे और इस अकबर के गुरु का नाम था अतुल लती। गुरु क्या था? अतुल लती। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पढ़ने वाले लोग, अगर पढ़ाने वाला एक टीचर को आप टॉर्चर करोगे तो टीचर आपको पढ़ा नहीं पाएगा, सोचेगा कि आप कब मुझे मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं। यही हुआ था अतुल लती के साथ। अकबर को पढ़ा नहीं पाए। क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत अच्छे थे, टीचर अच्छे थे, लेकिन पढ़ा नहीं पाए अतुल लती को। कहे कि भैया ये कब मरवा देगा, कोई जानता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, अब ये क्या हुआ? अब इसकी बीवी का नाम जोधाबाई था, दूसरी बीवी जो थी जोधाबाई। लेकिन अभी 60 वाले 62 वाले में पहुंची नहीं हूँ कि 1562 में जोधाबाई से इसकी शादी हो गई थी। हाँ, वो है कि जोधाबाई की शादी इसकी हो गई थी जोधाबाई से 1560 में। अभी बहुत कुछ काम किया है इसने, अभी बहुत कुछ अकबर के बारे में पढ़ना है। हो सकता है कि 1-2 वीडियो बन जाए, तो पार्ट 1 में ये चीज़ देख लेना, पार्ट 2 में दूसरा, पार्ट 3 में, मतलब जो भी है जितना भी इसके बारे में बता, 2 ही पार्ट में बना दूंगी। वैसे उम्मीद रखती हूँ कि वो बन जाए। ठीक है, यहाँ पे इसने 9 रत्न को रखा था। समझाना नहीं होता ना, तो मैं सब कुछ बता देती कि यहाँ पे इसने ये युद्ध किया था, यहाँ पे ये युद्ध किया था, तो समझ में आएगा कहाँ से आपको? जब आपको बारीकी समझाया नहीं जाएगा तो फिर समझ में आएगा नहीं। क्या है, आप कहीं से भी अभी ये अकबर का जन्म कहाँ हुआ, किसके दरबार में रहा था वो, अकबर के पिताश्री कौन थे, किस तरीके से पिताश्री के साथ वो अपने जीवन के प्रथम युद्ध में गया था, जब राजा बना तो उसका पानीपत का द्वितीय युद्ध था। राजा बनने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध में उसने 1556 में भाग लिया था। और भाग में लिया था तो हेमू और अकबर के बीच युद्ध हुआ था कहा जाता है। लेकिन लिखोगे तो हेमू और अकबर, लेकिन बैरन खान तो नहीं, बैरन खान तो रक्षक था। इसके बारे में तो लिखो। अब यहाँ पे अकबर का जो गुरु के अतुल लती के बारे में आपने देख लिया। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, बहुत विद्वान रत्न रहते थे। ठीक है, कैसे लोग रहते थे? विद्वान थे, इनको हर एक चीज़ का ज्ञान था। अकबर ने क्या किया था कि देखा कि कैसे कैसे लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर पढ़ा लिखा था नहीं, और इसको ये चाहिए कि किस तरीके से लोगों को रखा जाए। जो संगीत में बहुत बढ़िया था, संगीतकार था, उसको रख लेता था।
मान लीजिए, जो उसको अच्छा शिक्षा देने वाला था, समझाने वाला था, हर एक मतलब बुराई, हर एक अच्छाई को देखने वाला था, उसको रख लिया था। उसने, जैसे किताब होता है, किताब में कुछ भी लिखो, उसको आता नहीं था करने की इसको अनुवाद कर दिया जाए, वैसे लोगों को रखा था कि अनुवाद करके बताया जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को उसने रखा था। इनमें से उन्होंने 9 रत्नों को रखा था। 9 रत्न से कौन था? पहला बीरबल, पहला दूसरा नहीं समझो, जो भी है यही है, बीरबल था। अब बीरबल का नाम था महेश दास। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास। और अकबर बीरबल की कहानी आप लोग बहुत सुने होंगे, जिसमें अकबर अपने कुछ भी काम करने जाता है, लेकिन बीरबल के बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के, बिना उससे पूछे कुछ नहीं करता था। ध्यान में आ रहा है? तो कभी भी समझ बूझ के काम लेना चाहिए। यही एक बार छोटी सी कहानी है अकबर और बीरबल की, ये ध्यान से समझ लेना। अकबर बीरबल दोनों गए थे शिकार खेलने के लिए, साथ में बीरबल जाएगा ही अकबर के साथ। अकबर ने क्या किया था कि अकबर जब शिकार खेल रहा था तो थोड़ा सा उसका हाथ कट गया, उंगली कट गई थोड़ी सी अकबर का। तो बीरबल को दिखाया, तो बीरबल ने कहा कि जो होता है वो अच्छा के लिए ही होता है। किसने कहा था? बीरबल ने कह दिया था अकबर से। अकबर इस बात के लिए क्रोधित हो गया और बीरबल को जेल में डाल दिया। कहा कि ऐसे कैसे? तुमने मेरे लिए, ऐसे राजा के लिए तुमने कह दिया? तुम मेरे मंत्री हो, मान के चलो कि तुम मेरे विद्वान, मेरे दरबार में रहते हो, दरबारी हो तुम। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे जेल में डाल दीजिए, कारागार में डाल दीजिए। उसे डलवा दिया गया कारागार में। लेकिन दूसरे दिन जब अकबर गया था शिकार खेलने के लिए, मतलब शिकार खेलने के लिए गया, उधर से उसे कुछ आदि, मतलब कि कुछ बनमानुष थे, वो आए अकबर को मारने के लिए। देखे कि इसके अंग में कहीं कटा पिटा तो नहीं है, लेकिन इसके उंगली में कटा दिख गया, तो इसका बलिदान नहीं दिए। कहा जाता है, ये कहानी है, बच्चों को कहानी सुनाया जाता है, तो वही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए, वहाँ से छूट गया। तब बीरबल को छोड़ा, कहा कि अरे हाँ, तुमने तो सही कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो हकीकत है, आज जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो सकता है कि अच्छे के लिए हो। जो आपके साथ बीत चुका है अच्छे के लिए, जो बीतने वाला है अच्छे के लिए, यही काम होता है। तो बीरबल की कहानियाँ आप लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो बीरबल बहुत इसका सलाहकार था, भैया समझाता था। इसका एक मानसिंह था, मानसिंह को सेनापति बनाया था। देखो, बैरन खान को इसने सेनापति नहीं बनाया था, क्योंकि वो रक्षक था, एनी टाइम उसके साथ खड़ा रहता था रक्षा के तौर पे। जैसे मोदी जी के साथ देखना, खड़े होते हैं एक आराम से। तो रक्षक एक अलग होता है और सेनापति अलग होता है। सेनापति का मतलब होता है कि सेना में वो श्रेष्ठ होता है, सेनाओं में जितने भी, सेनाओं को देखने के लिए सेनापति होते हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब संगीतकार में सब कुछ ठीक था। ये मानसिंह जो था, मानसिंह किसका भतीजा था? जोधाबाई का भतीजा था। जोधाबाई से जो शादी हुआ था अकबर का, इसका भतीजा था। बीरबल, मानसिंह, 2 के बारे में आपने देख लिया। तीसरा देखना, क्योंकि ये कभी आप देखे हो कि नहीं, वीडियो देखते हो शॉर्ट आउट, कभी आप देखना बीपीएससी या यूपीएससी में पूछेगा कि जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनका नाम क्या था। अब पता नहीं रहेगा तो भूल जाओगे, कहोगे बीरबल, मानसिंह, तानसेन, अब टोडरमल, सबके बारे में आपको तुरंत माइंड में हो जाना चाहिए कि इसने ये था। तो इसके बारे में आपको पूरा ध्यान में रहे। तानसेन भी था। तानसेन ग्वालियर के, ये ग्वालियर में से आया, वहाँ का था। इसको बहुत ज़्यादा संगीतकार, दुनियादारी इसी को आता था। टोडरमल जो था ना, टोडरमल ये देखता था कि कहाँ से क्या सामान को लिया जाए। मतलब जो ज़मीन था अकबर के पास, उस अकबर के ज़मीन का हर एक हिसाब इसके पास में था।
तो मान लीजिए कि इसे वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री भी कह सकते हैं, वित्तीय मंत्री, क्योंकि ये सारे चीज़ का देखभाल करता था। कहाँ पे कितना ज़मीन है, किसको कितना दिया गया है, कहाँ से कितना टैक्स आया, कहाँ से कितना लिया गया, क्या चीज़ हुआ, इस तरीके का ऐसा चीज़ ये करता था ये टोडरमल। ठीक है, टोडरमल आपको पता होगा कि जब मैं शेरशाह सूरी को पढ़ा रही थी, शेरशाह सूरी के विषय में, उसके दरबार में भी ये था, लेकिन ये अकबर के दरबार पूरा फोटो कॉपी किया है ये अकबर ने शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी जितने काम को अच्छा ढंग से किया है, इसको वो उस काम को अच्छे ढंग से दोहराया है, लेकिन कोई गलत नहीं किया। किसी का देख के काम करना कोई गलत नहीं होता है, कुछ अपने सीख मिलती है, दूसरों को सिखाया जाता है, ये कोई गलत नहीं है। फिर आया था अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिख दिया था, एक पुस्तक होती है जिसका नाम था अकबरनामा, अबुल फजल ने लिख दिया। और अबुल फजल ने इसमें 3 भाग डाल दिए थे, जिसमें अकबर के जीवन के बारे में लिखा पहले भाग में, दूसरे भाग में लिखा कि ये युद्ध कहाँ कहाँ किया था, किस तरीके से किया था, तीसरे भाग में इसने लिख दिया था आईने अकबरी, अपनी भी इसमें कुछ चर्चाएं लिख दी कि हम इनके कितने करीब थे, क्या करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा किसके करीब था, ये किसके करीब था, ये अकबर के करीब में था, लेकिन इसको मरवा दिया गया था, इसको मरवा दिया गया था। ध्यान में रहे, इसको मारने वाला भी कौन था, इसको मारने वाला कौन था। तो जब मैं आपको जहांगीर के विषय में पढ़ाऊंगी तो जहांगीर का कुछ सैनिक थे, ये ऐसे काम को किए थे। इसके बाद देखना क्या देखे, बीरबल, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल, 5 को कवर कर लिए। छठवां देखिए फैजी, ये भी था, ये इसके अकबर का भाई था, मतलब भाई क्या, चाचा भतीजा सब कुछ है, तो इसके भाई कहा जाता है कि इसका भाई था, और इसको गीता उता का ज्ञान बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसको गीता उता का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इसके बाद आया था 6 होगा 7वां अबुल रहीम खाने खाना, ये भी था अबुल रहीम खाने खाना। ये बहुत बढ़िया, जो भी फारसी में किताब लिखा जाता था उस समय का, उसे अनुवाद कर दिया करता था, तो इसे अनुवादक कहा जाता था। क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, और बाबर ने अपना एक आत्मकथा लिखा था, जिस आत्मकथा का नाम था तुजुक और बाबरी। क्या लिखा था उसने, तुजुक और बाबरी लिखा था। इस तुजुक और बाबरी फारसी भाषा में था। इसको अनुवाद करने के लिए ये अकबर ने इसे अपने दरबार में नवरत्न में भी इसे भी रखा था, और कहा था कि ये देखिए कि हमारे दादाजी ने इस तुजुक और बाबरी में क्या लिखा है। तो इसने लिखा था, इसने इस तुजुक और बाबरी में बहुत सारे चीज़ को लिखा, कहाँ कहाँ युद्ध किया था इसमें भी इसने लिखा था। इसने कहा था दक्षिण भारत में एक विजयनगर का एक शासक है जिसका कृष्ण देव राय है, ये सबसे ताकतवर है। मान लो कि हमने राणा सिंह को हराया, ठीक है, लेकिन राणा सिंह भी बहुत राणा सांगा को हमने हराया, लेकिन राणा सांगा भी बहुत ठीक ठाक था। वो भी हम युद्ध में हार जाते उससे, लेकिन अपनी रणनीतियों के कारण हम जीत गए। ठीक है, उसने ये लिखा था। इसमें 2 हिंदुओं के बारे में, 5 मुसलमानों के बारे में बताया था कि यहाँ के यहाँ राजा बहुत कैसे हैं। इसने अपने बारे में लिखा था कि जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी काबुल में हमें दफनाया जाए। बाबर ने कहा था हमें काबुल में, तो बाबर का जो मकबरा है काबुल में है, पता होगा कि मकबरा इसका बाबर का कहाँ है, ये काबुल। कौन ले गया था ये सारे चीज़ों को, अबुल रहीम खाना ने पढ़ के सुनाया, अनुवाद करके बताया। और अकबर ने कहा कि अरे मेरे दादाजी का ये ख्वाहिश था कि हमारा काबुल में हो, कोई बात नहीं, आराम बाग में बाबर का मकबरा था। आगरा के आराम बाग का स्थापना किया था। आगरा का नहीं किया था, आगरा का तो सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा का 1505 में कि 4 में उसने किया था, लेकिन
उसी में बाबरनामा बनवाया गया था। कौन बनवाया था? सॉरी, उसमें आराम बाग बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। उसी आराम बाग में है इसका बेटा जो आया था बाबर का, हुमायूं ने इसको लेकर दफना दिया था, वहाँ पे मकबरा बनवा दिया। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो कहना कि भैया वहाँ से उठा के कहाँ चला गया है? काबुल में। कौन ले गया था? ये बेचारा ले गया अकबर। अकबर ने कहा मेरे दादाजी का जब ऐसा मन है तो हम इसको क्यों ना उठा के ले चलते हैं काबुल में। ऐसा अकबर था जिसने दक्षिण भारत को जीता, जम्मू कश्मीर को जीता, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल सब कुछ इसके अंडर में रहना स्टार्ट हो गया। इसने हर जगह, दिल्ली में हर जगह इसने जितना भी भारत का एरिया देख रहे हो हर जगह इसने जीता था। इसने युद्ध किया, इसने अपने रणनीति को अपनाया, बहुत सारे दिमाग लगा के इसने सारा काम को इसने कर लिया था। ठीक है, तो आपने किसके? अबुल रहीम खाना के बारे में समझ लिया। अब देखते हैं हकीम हुमाम के बारे में। इन्होंने ये भी इनके दरबार में एक रत्न ही थे, 9 रत्नों में से एक था मुल्ला दो प्याजा। ये जो मुल्ला दो प्याजा है, इसे प्याजा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि ये खाने में बहुत बढ़िया से प्याज खाता था, इसलिए इसका नाम दिया गया था मुल्ला दो प्याजा। देखो, कोई ना, मैं किसी का कुछ नहीं कर रही हूँ, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी धर्म के पक्ष विपक्ष नहीं। हिंदू हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी ही रहना सभी लोग, और किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। तो ये 9 रत्नों के बारे में आपने देख लिया कि ना? बीरबल के बारे में मानसिंह, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अबुल रहीम खाना, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, इसके बारे में आपने तो देख लिया। मैं इसके बारे में क्यों बताई? एक बात बताओ, जब राजा आता है, हेमू को तो हटा दिया यहाँ से ना, यहाँ पे आया था अकबर। ठीक, कौन आया था? अकबर। अब ये दिल्ली में राज करने के लिए अकबर आ गया था कब? 1556 में। 1556 से लेके 1560 तक टोटल इसका साथ देने वाला जो था, इसका रक्षक था, इसके रक्षक का जो नाम था उसका बैरम खान था। बैरम खान। इस बैरम खान ने इसका साथ देता था। ये रक्षक था, सेनापति नहीं था अकबर का। लेकिन जैसे ही 60 में इस बैरम खान की मृत्यु होती है तो 2 साल तक इसकी माइंड डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि उस समय उसको शिक्षा देने वाली उसकी सेवक जो थी महामनगा थी, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया था, वो थी महामनगा। लेकिन महामनगा का 62 में हत्या करके, इसके बाद जब 62 में इसकी पत्नी जोधाबाई आती है, तब बताती है कि देखिए आपने जितने गलतियां किया है, बहुत चालाक थी, दिमागदार थी, समझ लीजिए पढ़ा भी देती थी। कहा जाता है ना कि अगर बकलोल भी मिल जाए ना तो कोई बड़ी बहुत बढ़िया रहती हैं तो सिखा भी देती हैं, चल बकलोला ही कर रहा है लेकिन फिर भी तुम्हें सिखाना ज़रूरी है। लेकिन एक बार आदमी को बता दिया जाए ना कि हाँ तुम्हें ये चीज़ करना है, वो बहुत दिमाग से अपना काम करना स्टार्ट कर देते, फिर उनको कोई फिर रोक ही नहीं सकता। सच में ये बात सही है, रास्ता दिखाने वाला चाहिए, फिर तो वो देख लेते हैं। ठीक है, अब इसने देखा कि ये तो बैरम खान के बारे में जितने भी युद्ध हुआ है ना, वो अभी नहीं बताऊंगी आपको, अभी आपको बता रही हूँ कि जैसे अपने अपना दरबार एक बनाया, इस दरबार में इतने लोगों को रखा, इन लोगों ने क्या क्या इसको सलाह दिया। जब इन लोगों ने सलाह देना स्टार्ट कर दिया, 1556 वाला युद्ध बताई दी हूँ, पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको बता दी हूँ। इसके बाद जब बाबर के समय में बहुत सारे जगह ज़मीन धीरे धीरे था, क्योंकि ये युद्ध जहाँ जहाँ किया ना, वो युद्ध का जितना भी ज़मीन था उसके अंडर में होना स्टार्ट हो गया। तो जिस तरीके से आपने कुषाण वंश के जो कनिक्स था, कनिक्स के बारे में आपने देखा था कि जो भी काम करता था, जो भी मान लीजिए सैनिक हो, कोई हो, इसका काम करता तो उसके बदले वो ज़मीन देता था, तो उसे हम सामंत व्यवस्था कहते थे। कौन सा व्यवस्था? सामंत व्यवस्था। ठीक है, कोई क्या कहते थे? सामंत व्यवस्था उस समय चलता था। लेकिन जैसे ही हमने गुलाम वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के विषय में जैसे ही पढ़ा था, तो हमने इल्तुतमिश के विषय में देखा था। इल्तुतमिश, जब हमने इल्तुतमिश के विषय में देखा तो इसने इक्ता व्यवस्था लाया था। इक्ता व्यवस्था क्या लाया था? इसने इक्ता व्यवस्था लाया, और इसने कहा था
कि हम भी क्या करते हैं कि आपको पैसे के बदले हम आपको ज़मीन देंगे हर महीने, इसने भी कहा था। लेकिन ये दोनों के दोनों बर्बाद हो गए, किस कारण? क्योंकि अगर ये दोनों बर्बाद हो गए तो फिर बाबर आ गया ना। अगर ये दोनों बर्बाद ना होते तो बाबर नहीं आता। तब कहा था ये अकबर कि देखो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमारा ऐसा काम नहीं होगा, हम कौन सा मनसबदार व्यवस्था लाएंगे। ये कहा था मनसबदार व्यवस्था, भैया अपने मन से आप लोग कुछ भी दान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मनसबदार व्यवस्था इसने लाया था और कहा था क्या कि जितने भी ज़मीन है और जो हमारे पास में काम करने वाले लोग हैं उनको मैं इतनी ज़मीन दे के, लेकिन ये ज़मीन मेरा है पर्सनल, लेकिन उस ज़मीन का टैक्स आप लीजिए अपने हक भर, जितना आपका वेतन बनता है, और उसमें से पैसे और हमें निकाल के दे दे। टैक्स वसूलने का काम आपका होगा। इस एरिया में आप जाइए, इस एरिया में आप जिसका जितना वेतन है उतना आपको लेना है। इसने सामंत व्यवस्था लाया था, इसने कौन सा मनसबदार व्यवस्था इसने लाया था। सामंत व्यवस्था गुप्त काल में चला था और इल्तुतमिश के समय गुलाम वंश में चल रहा था इक्ता व्यवस्था। इस इक्ता व्यवस्था को किसने खत्म कर दिया था? ये जलालुद्दीन फिरोज के एक भतीजा था, जलालुद्दीन, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज के पिता खिलजी वंश का बात कर रही हूँ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस इक्ता व्यवस्था को हटा दिया था। गुलाम वंश के बाद आया था कौन सा? खिलजी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। लोदी वंश को ख़त्म करने के लिए तो बाबर आया था, तभी तो ये मुगल साम्राज्य चला था। लेकिन इसके पहले नहीं चलता अगर यहाँ पे कोई ऐसा शासक आ जाता जो शासन करने के लिए, यही अपने भारत का ही, नहीं तो कोई विदेशी नहीं आता, ना कोई अंग्रेज आके यहाँ पे किसी को टॉर्चर करते, ना आज हम लोग कहते हैं हम लोग आज़ाद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम लोग पहले से आज़ाद हो जाते, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये सारे व्यवस्था ला दिया था, अपना अपना व्यवस्था ला दिया था। अब इसके बाद ये युद्ध करता है और युद्ध की रणनीति भी इसने अपनाता है। लेकिन जो युद्ध किया था इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बताऊं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जिसमें आपको देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कितने देर तक देखोगे। तो जो युद्ध जहाँ जहाँ किया था इसी युद्ध के विषय मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।